हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 30 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ऑप्शंस देखें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 210 डिग्री। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्लियर है, और इसमें सेकंड लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ तक हम लॉ की तरफ जाएंगे और लॉ को देखेंगे तो लॉ में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आप देखें, और अगर ये एक सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसके साथ यहाँ पे थीटा 30, तो यहाँ पे भी एंगल 30 बनेगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। When r is the radius of curvature of concave mirror, real diminished image will be formed when the object is at d object greater than r, d object equal to r is greater than d object greater than f, and distance of object is equal to f। तो radius of curvature वो r के बराबर है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें ताकि हमें डायमिनिश्ड और रियल इमेज मिल जाए? तो कनकेव मिरर, ये देखें, ये एक कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पे C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम R कहते हैं, R। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? ऑब्जेक्ट की पोजीशंस कहाँ कहाँ है? ये देखिए, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें जो हमें डायमिनिश्ड और रियल इमेज मिल जाए? यहाँ आप देखें, अगर यहाँ से रे पोल की तरफ जाएगी तो यहाँ पे एंगल कुछ ख़ास एंगल बनेगा, थीटा। यहाँ से जाएगी तो ये ये यहाँ से जाएगी तो ये देखें, यहाँ से जाएगी तो ये देखें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल कम है, थीटा यहाँ पे कम है, तो उसी तरह कम एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट का, वो डायमिनिश्ड और रियल इमेज बनेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर इज़। कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पता है, कन्वेक्स मिरर आउटर सरफेस उसका पॉलिश होता है और इनर सरफेस रफ होता है। ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें गिवन है, और फोकल लेंथ हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले ये आप जहन में रखें कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ये माइनस में आएगा, डाइवर्जिंग मिरर है, माइनस में आएगा। तो R गिवन है 10 सेंटीमीटर है, F हमने मालूम करना है, ये भी हमें पता है कि R इज़ इक्वल टू 2F और F इज़ इक्वल टू R/2। R की वैल्यू 10/2, यहाँ से हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर है।
तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। An object is placed 7 cm from a concave mirror whose radius of curvature is 10 cm. The image formed will be real and upright, virtual and upright, real and inverted या virtual and inverted। ऑब्जेक्ट को 7 सेंटीमीटर हमने दूर रखा है और कनकेव मिरर है, तो ये एक कनकेव मिरर है। पोल, फोकस पॉइंट सी। अब सी डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप देखें इंसिडेंट रे, यहाँ पे इमेज बनेगी, इन्वर्टेड भी है और रियल भी है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल रिफ्रैक्ट लाइट मोर, वाटर, ग्लास, एयर या डायमंड। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्लास का अलग है, एयर का अलग है, डायमंड का अलग है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, तो ये लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A convex lens with focal length 8.00 cm has the power of lens 2.05 diopter, 4.00 diopter, 12.5 diopter, 16.0 diopter। फोकल लेंथ हमने मालूम करना है, फोकल लेंथ सॉरी गिवन है, पावर हमने मालूम करना है, पावर मालूम करना है डी। फोकल लेंथ गिवन है, फार्मूला ये है, साथ में m फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 8 डिवाइड बाय 100 यहाँ से आ जाएगा तो 0.08 मीटर। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करो, d इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.08, यहाँ से आ जाएगा 12.5। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। If the distance from your eye's lens to the retina is shorter than for a normal eye, you will struggle to see objects that are। अगर रेटिना और आई लेंस के दरमियान फासले को हम डिक्रीज़ करें, कम करें नॉर्मल आई से, तो क्या मसला पैदा हो सकता है? ऑप्शंस देखें, नियर बाय, कलरफुल, फार अवे, मूविंग फास्ट। तो इंसान किस चीज़ के पीछे या किस ऑब्जेक्ट के पीछे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, मुश्किलात का सामना उसको पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट उसके आसपास हो या कलरफुल हो या दूर हो और या बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करे। तो ये एक लेंस है, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनती है नॉर्मल। अब अगर इसको हम कम करें, फासले को हमने कम किया क्योंकि रेज़ यहाँ पे आपस में मिलते हैं, तो यहाँ इस वजह से डिस्टेंस को हमने कम किया। इस वजह से क्या मसला पैदा हो सकता है? हम आसपास के चीज़ों के पीछे हम स्ट्रगल करेंगे, नियर बाय। ये इसको डिफेक्ट कहते हैं, विजन डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें। Who benefits more from using a magnifying glass? A person whose near point is located at a distance away from the eyes of
75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये आप देखें कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है। बोर्ड के ऊपर बिल्कुल फिगर में आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम कह सकते हैं और इसका नॉर्मल फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट आप दूर लेके जाते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना पड़ेगा, आप आसानी से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल इस एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया कि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस 8 नंबर में क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 देखें। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स आइरिस, रेटिना, प्यूपल और कॉर्निया। तो ये भी इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि रेटिना के ऊपर इमेज बनती है ह्यूमन आई, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है रेटिना। ये MCQs यहाँ तक इस चैप्टर के मुकम्मल हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में।